झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। झारखंड की राजधानी रांची से अमित शाह ने बीजेपी के 25 संकल्प जारी किए हैं, जिसमें युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों को से वादे किए गए हैं। इस दौरान अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला, घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने घुसपैठियों को हेमंत सरकार का वोट बैंक बताया, जबकि बीजेपी सरकार ने घुसपैठियों को बाहर करने का वायदा भी किया। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया। रांची में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के समय अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के घुसपैठिए हेमंत सरकार का वोट बैंक है। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी, तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है, हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है, हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। झारखंड में संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही अमित शाह ने जहां बांग्लादेश के घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, वहीं यूसीसी पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, लेकिन यह आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। आज में एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। उधर कांग्रेस ने अमित शाह के यूसीसी पर दिए बयान को लोगों को बरगलाने वाला करार दिया। कांग्रेस ने अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। देखिए, गृह मंत्री क्या बोलते हैं उनको पता नहीं है। वो अगर गृह मंत्री के तौर पे बोल रहे हैं तो गलत बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हैं तो सही बात है। झूठ बोलने की आदत है। आप क्यों बोल रहे हैं कि यूसीसी में आदिवासियों को शामिल नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपने आदिवासियों को यूसीसी में शामिल किया है, उसके लिए आप अपनी क्षमा मांग रहे हैं। चुनाव का वक्त है, आप इस तरह की बात करके बरगलाना चाहते हैं। अमित शाह ने हेमंत सरकार को आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने वोट बैंक के लिए आदिवासियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। आज मैं यहां आया हूं तब
मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों पर पलटवार किया है। रांची में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के समय न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर अमित शाह ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती। दरअसल जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर झारखंड के कोयला रॉयल्टी और केंद्रीय योजनाओं के लाखों करोड़ रुपए बकाये का आरोप लगाया था। जयराम रमेश जी ने कहा है कि झारखंड में सरकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंची नहीं और कम से कम पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देते हुए उन्होंने देखो भाई, जयराम रमेश की बात का मैं जवाब नहीं देता क्योंकि वो देश के आंकड़ों पे भरोसा नहीं करते हैं। ये दुनिया भर के आंकड़ों से देश के आंकड़े बनाते हैं। अभी इसका मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मगर क्या जयराम रमेश ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर एक भी महिला को गैस का सिलेंडर नहीं मिला है, एक भी गरीब को मकान नहीं मिला है? और हमारी योजनाएं तो सबके लिए, तो फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? हमारा आरोप उल्टा है। हमारी योजनाओं को हेमंत सोरेन सरकार नीचे तक पहुंचा नहीं रही है। मैं वादा करता हूं आगे 5 साल हमने मोदी जी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया था। इन्होंने मोदी जी को राजनीतिक यश न मिले इसलिए योजनाओं को रोका है। भाजपा सरकार बना दीजिए, हम फिर से इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के संकल्प पत्र पर सीपीआईएम नेता हन्नान मुल्ला ने कहा कि उनका एक ही संकल्प है कि कैसे राज्य को बर्बाद किया जाए। उसका संकल्प तो वही है ना, कैसा बर्बाद किया जाए, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, जात धर्म का इस्तेमाल करके कैसा पॉलिटिक्स में जीता जाए, जीत न पाए तो पैसा से एमएलए एमपी खरीद किया जाए, उसमें इसी तरह तो उसको वही तो उसका संकल्प है। उसका संकल्प पत्र का वो रास्ता में पड़ा हुआ फटा हुआ अखबार का कागज़ की तरह है। देखिए, ये जो मैनिफेस्टो है ना, उस पर कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल, मैंने 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे। इसके अलावा यहाँ पर डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद ना तो झारखंड का विकास इधर हुआ, ना रांची का विकास हुआ।